भाषा की ध्वनियाँ अनुभवगम्य, एम्पिरिकल, परसेप्टेबल होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियों को हम अपनी इंद्रियों, सेंसर्स के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं। भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स और ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स के नजरिए से ध्वनियों के अनुभवगम्य होने के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। 1. श्रवण अनुभव, ऑडिटरी परसेप्शन। जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो वायु तरंगों, साउंड वेव्स के माध्यम से ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारा कान और मस्तिष्क मिलकर उस ध्वनि को ग्रहण करते हैं और पहचानते हैं। ये पूरी तरह से एक इंद्रियजन्य अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस है। 2. उच्चारण अवयव और शारीरिक अनुभव, आर्टिक्युलेटरी एक्सपीरियंस। ध्वनियाँ केवल हवा में नहीं तैरती, उन्हें उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर के अंगों, स्पीच ऑर्गन्स को काम करना पड़ता है। आप स्वयं बोलते समय यह अनुभव कर सकते हैं। फेफड़े हवा को बाहर धकेलते हैं। स्वर तंत्री, वोकल कॉर्ड्स, हवा में कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है। जीभ, होंठ, दांत और तालू हवा के रास्ते को रोककर या बदलकर अलग अलग ध्वनियाँ, जैसे पी, बी, टी, के या स्वर ध्वनियाँ बनाते हैं। एक छोटा सा प्रयोग, यदि आप अपने दोनों होठों को आपस में छुए बिना पी या बी ध्वनि बोलने का प्रयास करेंगे, तो नहीं बोल पाएंगे। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि ध्वनि का निर्माण एक शारीरिक और अनुभवगम्य प्रक्रिया है। 3. वैज्ञानिक और तकनीकी मापन, अकूस्टिक मेजरमेंट। आधुनिक विज्ञान में ध्वनियों को केवल महसूस ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें मशीनों, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पेक्ट्रोग्राम के जरिए देखा और मापा भी जा सकता है। ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। ध्वनि की अवधि, ड्यूरेशन। इन सभी को ग्राफ और डेटा के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होने वाला IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, VAC अनुभवगम्य और वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है ताकि दुनिया की किसी भी भाषा की ध्वनि को सटीक रूप से लिखा और समझा जा सके। निष्कर्ष, संक्षेप में कहें तो भाषा की ध्वनियाँ कोई काल्पनिक या अमूर्त वस्तु नहीं है। वे पूरी तरह से भौतिक, फिजिकल, जैविक, बायोलॉजिकल और प्रामाणिक हैं, जिन्हें सुना, बोला, महसूस किया और मापा जा सकता है। इसलिए वे 100% अनुभवगम्य हैं।